जय हिंद। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए एक विशेष श्रृंखला और यह हर एक टॉपिक से दिया जा रहा है और ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो कुछ वन लाइनर के तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए, इसे समझना भी चाहिए और इससे रिलेटेड हम आपको और सारी क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि भाई देखिए, आज के समय एग्ज़ाम टू द पॉइंट में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इधर से उधर जो है थोड़ा सा डेविएट करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले प्राचीन भारत से कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हम पढ़ते हैं और इसके कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी भी हासिल करने वाले हैं। पहला है कि हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे है आर.सी. मजमूदार। यह कौन है? हिस्ट्री ऑफ द कल्चर ऑफ इंडियन के लेखक हैं। तो आप मजमूदार के बारे में जानते ही होंगे। यह मजमूदार हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। यह ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित हैं क्योंकि वहाँ से इन्होंने कुछ जगहों की खुदाई इन्होंने करी है, फिर वहीं से यह क्वेश्चन यहाँ पे बन के आया है, तो आपको याद रखने हैं। आगे कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण कौन सा है आपको बताने हैं। देखिए, सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण और सबसे लास्ट का पुराण कौन सा है यह आपको कमेंट में बताने हैं। हम आपसे भी उसको बताने का भी ठीक है। तो मत्स्य पुराण में ही सबसे पहले भगवान शिव का जो लिंग पूजन के बारे में प्रमाण मिलता है। ठीक है, देखिए आगे है कि छांदोग्य केन और जैमिनी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यह जो है सामवेद से संबंधित है। देखिए, छांदोग्य जो उपनिषद है इसमें बुद्ध के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है, भगवान बुद्ध के बारे में यहाँ पे, और शायद इसी में है वासुदेव कृष्ण और अंगिरास के बारे में जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद से ही सबसे पहले यहाँ पे लिखी गई है मिल जाती है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आपको याद रखने हैं, मदुरै, कपाट, मदुरै। मदुरै, कपाट, मदुरै, तीन चीज़ है, तीनों को याद रखना है, मदुरै, कपाट, मदुरै। और देखिए इसमें अगस्त, सबसे पहले यहाँ पे अगस्त ऋषि आए थे। ठीक है, अगस्त ऋषि जो है पहले वाले में थे, अब फिर नक्कियर दूसरे में और तीसरे में भी नक्कियर थे, लेकिन मतलब यहाँ पे मेन जो पुजारी थे, और साथ में लास्ट वाले में नक्कियर तो थे ही, और बनारस से एक मुख्य पुजारी बुलाए गए थे जो तीसरा संगम काल हुआ था उसमें। संगम साहित्य का व्याकरण से संबंधित जो ग्रंथ है उसे तोलकप्पियम कहते हैं, या तोलकप्पियर जिसके द्वारा लिखा गया था। तोलकप्पियम यह पुस्तक है, संगम साहित्य का व्याकरण है। आप बताइए कि संस्कृत का व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, संस्कृत का व्याकरण जो है उसका नाम क्या है और किसने लिखा है? तो संस्कृत का व्याकरण जो है पढ़नी ने लिखा है, पढ़नी ने संस्कृत का व्याकरण लिखा है। तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो तिरुकुरल को कहा जाता है, तिरुवल्लुवर या तिरुवल्लुर द्वारा रचित है। ठीक है, तिरुवल्लुर के द्वारा रचना की गई तिरुकुरल जो है बाइबिल है तमिल साहित्य का। यहाँ पे अगला है कि लोकायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लोकायत संप्रदाय के संस्थापक तो बृहस्पति थे,
लेकिन लोकायत संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाला वसव प्रभु थे। वसव प्रभु, ठीक है। यह ज़्यादा जो है कर्नाटक का यह लोकायत संप्रदाय यहाँ से शुरुआत की गई है। और यह लोग सब लिंग का पूजन करने का जो सिद्धांत है, नियम है, ये फॉलो करते हैं। इसमें भगवान वगैरह कोई नहीं होता, केवल यह लोग लिंग का ही पूजा करते हैं। इसलिए लोग इन्हें जो है शिव पूजा के प्रमाण के रूप में इसे लेते हैं लोग। तो आगे है कि जैन 23वें जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक क्या है और इन्हें कहाँ निर्वाण कहाँ मिला। तो भाई पार्श्व मतलब सर्प, देखिए पार्श्व में स है तो इसलिए यहाँ पे सर्प इसका क्या हो गया, प्रतीक हो गया। आप बता सकते हैं पहले जो थे ऋषभ देव, उनका क्या था, जो ऋषभ देव थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, और जो लास्ट थे 24वें महावीर जी, उनका क्या था, आपको बताने हैं। और पार्श्वनाथ का जो निर्वाण स्थल है समेध शिखर है, समेध शिखर है। तो देखिए सबसे पहले जो ऋषभ देव थे उनका साण जो क्या था, प्रतीक था। और जो लास्ट महावीर जी थे उनका, महावीर जी का सिंह था। इसे आप याद करते हुए चलेंगे। और महावीर जो है देखिए यही जो पार्श्वनाथ जो थे यह कुल 4 ऐसे अष्टे अपरिग्रह, ये जो 4 है ना नियम ग्रह, इनसे संबंधित है। यह इसमें शामिल किए थे पार्श्वनाथ ने। और इसमें 5वां जो था जिसे कहा गया ब्रह्मचर्य, महावीर जी ने शामिल किया था। यह आपको याद रखने हैं। और आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी किसके उप संप्रदाय हैं। तो यह दिगंबर जैन के हैं। ये जो है दिगंबर जैन के हैं। 20पंथी, 13पंथी और तारणपंथी, यह संप्रदाय है दिगंबर के, ठीक है। जहाँ पे पंथी को लगा है वह दिगंबर के ही संप्रदाय के हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। तो आप देख सकते हैं बुद्ध वाले जो 3 रत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ है। जबकि जैन धर्म के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र 3 रत्न हैं। आपको याद रखना है। देखिए विज्ञानवाद और योगाचर के प्रवर्तक कौन थे। विज्ञानवाद, योगाचर, मैत्रेय इसके प्रवर्तक हैं। यहाँ पे मैत्रेय हैं विज्ञानवाद और योगाचर के प्रवर्तक, ठीक है। सहेत महत, यह सहेत महत एक भवन है यहाँ पे मतलब बुद्ध वाले जो संबंधित यह एक पर्यटक स्थल है सहेत महत, जो कि श्रावस्ती में है। आप इसे यूपी जीके में पढ़ेंगे, यह यूपी जीके में शामिल किया जाता है सहेत महत यानी श्रावस्ती में। तो यह प्रश्न रहा आगे कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं और श्लोक की संख्या कितनी है। तो इसमें कुल 15 अधिकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। 15 अधिकरण और 6000 श्लोक, 15 अधिकरण 6000 श्लोक, याद रखेंगे। सम्राट अशोक को किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। अशोक का नाम किस में मिलता है। तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलन में, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलन में अशोक का नाम मिलता है। आप बताएंगे प्रियदर्शी कहाँ पे इनका नाम मिला है, किस अभिलेख में। इनके अभिलेख थे, कुछ स्तंभ लेख थे, है ना। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और सारनाथ में अशोक चिन्ह जो है वहीं से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ठीक है। अगला है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो आपको पता है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, जो कि शहबाजगढ़ी में यह रखा गया है। पहले वाले में चिकित्सा की बात की गई है, पहले वाले में चिकित्सा की बात की गई है, ठीक है। दूसरे वाले में
हत्याग्रह नहीं करना है उसके बारे में लिखी गई है। ठीक है। तीसरे में तीर्थ यात्रा की बात की गई है। ऐसे ही छठे में और 11वें में भाई कई सारी चीज़ें हैं और भी, जैसे में हम बताएंगे अभी आपको कि अगर पूरा एक तरफ से समझना चाहें तो याद रख सकते हैं कि पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे वाले में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा के बारे में बात की गई है। तीसरे बारे में कि हर 5वें वर्ष दौरे पर जाना है, यह कुछ नियम और अधिकारियों के लिए था जो राजकीय या सरकारी अधिकारी हुआ करते थे। चौथे में धम्म के बारे में बताई गई है कि जो भेरी घोष था उसकी जगह पे धम्म घोष की घोषणा की गई और उसको बात मानने के लिए कहा गया। पांचवा में कि जो धर्म महामात्र थे उनकी जानकारी यहाँ पे मिलती है, उनके बारे में जानकारी यहाँ पे कुछ मिलती है जो महामात्र थे। छठे में आत्मनियंत्रण की बात की गई है। छठे वाले में आत्म नियंत्रण की बात की गई है। और सातवां जो 8वां था, इन दोनों में सेम एक ही चीज़ की बात की गई है। इसमें जो है तीर्थ यात्रा की बात की जाती है। इसमें 7वां और 8वां में तीर्थ यात्रा की बात की जाती है। जबकि 9वां में शिष्टाचार की बात, 10वां में अपने अधिकारियों का कहे थे अशोक कि वे हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। ठीक है। जबकि 12वां यहाँ पे की गई है कि वह स्त्री महामात्र की नियुक्ति करते हैं। 12वां में स्त्री महामात्र की नियुक्ति की जाएगी। जबकि 5वां में भी कहा गया कि यहाँ पे धर्म महामात्र की नियुक्ति की जाएगी। 5वां में धर्म महामात्र और 11वां में स्त्री महामात्र की नियुक्ति। और 12वां जान गए। और 13वां में आप देख ही रहे हैं कि यह कलिंग युद्ध का अभिलेख है इसमें। तो अगला यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में न्यायाधीश को क्या कहते थे। तो उसे व्यावहारिक कहते थे जो कि दीवानी न्यायालय के लिए था, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय के लिए था। ठीक है। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय के लिए और प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय के लिए था। सातवाहनों की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी। सातवाहनों की राजधानी गोदावरी नदी के तट पर थी और यह प्रतिष्ठान यानी पुरी में थी। प्रतिष्ठान या पुरी बोल सकते हैं यहाँ पे। गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन शासक हालफर्स्ट ने की थी। गाथा सप्तशती यानी सातवाहन शासक हालफर्स्ट, गाथा सप्तशती हालफर्स्ट ने की। नासिक कार्ले कन्हेरी की गुफाएं किसने बनवाई। तो सातवाहनों ने बनवाई। भाई जो कार्ले गुफाएं हैं महाराष्ट्र में ये सब हैं। कन्हेरी गुफाएं, नासिक गुफाएं महाराष्ट्र में है और सातवाहनों ने इसे बनाया था। ठीक है। और इसलिए जो है आप देख सकते हैं कि अश्वघोष और नागा अर्जुन किसके दरबारी थे। तो यह कनिष्क थे। कनिष्क के यहाँ से अश्वघोष थे, नागार्जुन थे। यहाँ पे कालिदास भी थे यहीं पे शायद, नहीं कालिदास यहाँ पे नहीं थे। तो ये लोग यहाँ पे कनिष्क के दरबारी हुआ करते थे। अब यह रहा कि अमरावती चित्रकला शैली को किसने संरक्षण दिया। अमरावती कला को सातवाहनों ने संरक्षण दिया था। अमरावती चित्रकला को सातवाहनों ने संरक्षण दिया था। दक्षिण भारत के किस स्थल से प्रथम शताब्दी के रोमन बस्ती मिली हैं। तो अरिकमेडु से। यह हर एक प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में आपको रेलवे में भी, पुलिस में भी और यूपी वाले जो भी एग्जाम हैं सभी में यह देखने को मिलता है। इसे याद कर लीजिएगा। दक्षिण भारत के जो स्थल है अरिकमेडु, यहाँ से रोमन बस्ती मिला है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहता है भारत का, किसने कहा था। तो विंसेंट आर्थर ने। यह भी इम्पोर्टेंट है। विंसेंट आर्थर जो है नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को, जो भारत का नेपोलियन था। क्योंकि नेपोलियन भी विश्व विजय के लिए करना चाहता था, किसकी तरह, नेपोलियन की तरह है। ये रहा अगला प्रश्न
कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसकी या किद पद शैली में की थी? तो चंपू शैली ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन जो था यह किसका राजकवि था? तो यह हर्ष किसका था बता सकते हैं? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन जो है किसके दरबारी थे? आपको ये बताने हैं कमेंट में। देखिए ये चंपू शैली के थे। ठीक है, बता सकते हैं कि ये चंपू शैली से संबंधित थे, यानी गद्य पद्य का मिश्रण जिसे कहते हैं वह होता है। देखिए हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे और यह चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में रहते थे। किस? तो चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में रहते थे। यह सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की? तो भास्कर द्वितीय ने। सिद्धांत शिरोमणि की रचना भास्कर द्वितीय ने की थी। तो आज हम लोगों ने इतिहास यानी हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो आर में पहले के आए हुए हैं, यहाँ पे हमने उसको कर लिया। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कम ही ऐसा क्वेश्चन है, मतलब जो कि छटे हुए क्वेश्चन होते हैं, सबको नहीं आते हैं, तो यह आपको तैयार करके चलना है। और ऐसे ही क्वेश्चन अब लेवल को बढ़ाया गया है और ऐसे क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। ठीक है, और कल या अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।